Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. We have class 2nd book, chapter name is class 2nd English book. Chapter name is Jiggles the Litterbug. जिगल्स एक बच्चा है, उसकी स्टोरी है। बेसिकली यह स्टोरी उन बच्चों के लिए है जो कचरा कहीं भी फैला देते हैं, उनके लिए है। जिगल्स एक बच्चा है। द लीटरबग, लीटरबग का मतलब होता है वैसे बच्चे, वैसे लोग, वैसा व्यक्ति जो कचरा सार्वजनिक जगह पर कहीं भी खुली जगह में फेंक देते हैं, फैला देते हैं, लीटरबग कहलाते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्विंग्स क्या होता है? स्विंग्स होता है झूला। स्विंग्स क्या होता है? झूला। रैपर कोई भी टॉफ़ी है, चॉकलेट है, उसके ऊपर का जो कवर लगा हुआ है वो रैपर कहलाता है। लीटरबग जो कचरा फैला देता है उस व्यक्ति को लीटरबग। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। थ्रो मीन्स फेंकना। लॉलीपॉप एक तरह की टॉफ़ी है। स्विंग्स क्या बताया? झूला। रैपर जो टॉफ़ी का, चॉकलेट का कवर है वो। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज मीन्स होता है कचरा। लीटरबग दोनों सेम ही है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, हमारे आसपास। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर या खूबसूरत। केयरफुल सावधान। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वाओ, दिस इज सच अ क्लीन एंड ग्रीन पार्क। क्या कह रही है? ये जिगल्स ही कह रहा है। जिगल की तरफ एरो करा हुआ है ना, जिगल कह रहा है वाओ कितना सुंदर है। दिस इज सच अ क्लीन एंड ग्रीन पार्क। यह पार्क क्लीन है, साफ सुथरा है और ग्रीन है। तो क्या कह रहा है? वाव। वाव का मतलब बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है, इसीलिए ये वाव कह रहा है। आई लाइक द क्लीन फ्रेश एयर। जिगल है, ही जिगल, ही इज सेइंग दैट आई लाइक द क्लीन फ्रेश एयर, यानी कि जिगल को साफ हवा पसंद है। सभी को भी साफ सुथरी जगह पसंद आती है, साफ हवा अच्छी लगती है, लेकिन ये वैसे बच्चे की कहानी है जो कचरा फैला देते हैं। एंड बेस्ट ऑफ ऑल आई लव द स्विंग्स इन दिस पार्क। जिगल ही कह रहा है सबसे अच्छी बात है इस पार्क की। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छी बात है, आई लव द स्विंग्स, मुझे झूला पसंद है। इन दिस पार्क, इस पार्क में मुझे क्या? झूला पसंद है। जिगल्स व्हाट दैट यू जस्ट डिड। ये उसकी मॉम है, जिगल की मॉम है। वो क्या समझा रही है? जिगल अभी आपने क्या किया? जिगल कॉमा है व्हाट्स दैट यू जस्ट डिड। अभी आपने क्या किया? जिगल की मॉम ने पूछा। अब ये देखो जिगल यहाँ पे कुछ फेंक रहा है पार्क में, तो इसलिए इसकी मॉम कह रही हैं कि अभी आपने क्या किया जिगल? मतलब कि कुछ भीनी भीनी सी आवाज़ में वो बोलता है व्हाट डू आई डू, मैंने क्या किया। व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। ऐसा जिगल पूछ रहा है व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। यू थ्रू द रैपर ऑफ योर लॉलीपॉप ऑन द ग्राउंड। इसकी माँ कह रही है कि आपने जो लॉलीपॉप का रैपर है वो ज़मीन पे फेंक दिया है। लॉलीपॉप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या किया है आपने? रैपर फेंक दिया है। डज इट लुक नाइस देयर, क्या यहाँ पे ये अच्छा लगता है? ऐसा इसकी मॉम पूछ रही है, जिगल की मॉम पूछ रही है डज इट लुक नाइस देयर, क्या वहाँ पे ये अच्छा लगता है? नो। जिगल ने क्या आंसर दिया? नो। सो वेयर शुड यू थ्रो इट। इसकी माँ कह रही है कि हमें इसको कहाँ फेंकना चाहिए। वेयर शुड, शुड मीन्स चाहिए, यू थ्रो इट, आपको इसे कहाँ फेंकना चाहिए। इन द लिटर बिन, लिटर बिन का मतलब होता है कूड़ेदान।
तो हमें इसे रैपर को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ऐसा जिगल भी समझ रहा है, जान रहा है और मम्मा को बता रहा है। दैट्स गुड, बहुत सही बात है। इफ़ ऑल ऑफ अस स्टार्ट थ्रोइंग आवर गार्बेज आउटसाइड, गार्बेज मीन्स कचरा, हमने पहले ही पढ़ लिया था, गार्बेज मीन्स कचरा। यदि हम सभी शुरू कर दें कचरा बाहर फेंकना आउटसाइड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिटर बिन, लिटर बिन का कचरे कूड़ेदान का यूज ना करें और बाहर ही कचरा फेंक दें, डू यू नो व्हाट वुड हैपन, तो आपको पता है क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या आपको पता है क्या होगा? यस मम्मी, द पार्क विल बिकम डर्टी, पार्क क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन जिगल को तो पार्क सुंदर और हरा पार्क पसंद है और रैपर फेंक देगा पार्क में तो क्या हो जाएगा, पार्क गंदा हो जाएगा। यस मम्मी, द पार्क विल बिकम डर्टी, पार्क गंदा हो जाएगा। यस, इट विल नॉट बी द क्लीन एंड ग्रीन पार्क दैट यू लाइक, जो आपको क्लीन और ग्रीन पार्क पसंद है वैसा तो ये रह नहीं जाएगा, ये तो गंदा हो जाएगा। इसकी माँ समझा रही है जिगल को। आई विल ऑलवेज बी केयरफुल, हमें हमेशा आई विल ऑलवेज बी केयरफुल, जिगल कह रहा है मैं हमेशा सावधान रहूँगा, विल ऑलवेज बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ लीटर बग, लीटर बग का मतलब वह व्यक्ति जो कूड़ा सार्वजनिक जगह पे खुले स्थान पे फेंक देता है, तो मैं लीटर बग नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ लीटर बग, मैं लीटर बग नहीं बनना चाहता। आई शैल टेल द सेम थिंग टू ऑल माई फ्रेंड्स एज वेल, और यही चीज़ मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि खुली जगह पे कचरा नहीं फेंकना है, हमें लीटर बग नहीं बनना है। जिगल्स अंडरस्टैंड्स द प्लांट्स ऑफ गुड फॉर आवर मदर अर्थ, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी माँ पृथ्वी के लिए प्लांट्स कितना ज़रूरी है, जिगल्स को यह बात समझ आती है। ही अंडरस्टैंड्स दैट प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, और इसको ये भी समझ में आता है कि हमारे चारों तरफ हरियाली और खूबसूरती इस प्लांट की वजह से ही है। डू यू नो हाउ प्लांट्स ग्रो, क्या आपको पता है प्लांट्स कैसे उगता है? लेट्स नो थ्रू द पोयम द लिटिल प्लांट, द लिटिल प्लांट के द्वारा, इस पोयम, इस कविता के द्वारा हम जानेंगे कि प्लांट उगता कैसे है। द लिटिल प्लांट इन द हार्ट ऑफ द सीड बरीड डीप सो डीप, जो प्लांट है छोटा सा, बहुत छोटा, बीज के बिल्कुल हार्ट में, सेंटर में रहता है। बरीड डीप सो डीप, जब हम इसे ज़मीन में बोते हैं, यानी गहराई में गड्ढा खोदकर जब हम इसको डाल देते हैं, ज़मीन में बोते हैं। अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, तो क्या कहते हैं, लिटिल प्लांट जो है वो सोता है, उसमें बीज के अंदर क्या है, वो ज़मीन के अंदर सोता है, और वो जागता कैसे है ये देखना है। वेक, उठो, सेड द सनसाइन, सनसाइन उसको उठाता है। एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट की ओर देखो और आओ इधर, लाइट की ओर आओ। वेक शेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और जब बारिश होती है उसकी बूंदे की आवाज़ आती है तो वो भी एक तरह से पौधे को क्या करता है, उठाता है, जगाता है। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, और फिर लिटिल प्लांट क्या करता है, ये सुनता है, सनसाइन की आवाज़ सुनता, रेन ड्रॉप की आवाज़ सुनता है, सनसाइन उठाता है वो सुनता है, ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, वो देखने के लिए उठता है, उठा, लिटिल प्लांट क्या किया, उठा,
व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, यानी कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये के.एल. ब्राउन की पोयम है। ये कहना ये चाहते हैं कवि इसमें कि प्लांट को जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं और उसमें सूरज की रोशनी, पानी की बूंदें पड़ती है, तब प्लांट जर्मिनेट होकर उगकर बाहर आता है, तब एक नया प्लांट निकलता है, ऐसा पोएट समझाना चाह रहे हैं। नाउ सी सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। वेयर डिड जिगल गो वन डे, जिगल एक दिन कहाँ गया। जिगल वेंट टू अ पार्क वन डे, यहाँ पे खासियत क्या है, आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको बनाना है। एक क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है, जिगल्स एक दिन पार्क में गया, वेंट हो गया, गो वेंट गॉन, वेंट हो गया, जिगल्स गया टू द पार्क वन डे, एक दिन पार्क में जिगल गया। नंबर 2 का आंसर क्या है, जिगल्स थ्रू अ कैंडी रैपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन पे जिगल ने क्या फेंका, कैंडी रैपर। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डिड जिगल थ्रो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जिगल ने क्या फेंका, व्हाट डिड जिगल्स थ्रो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जिगल्स ने क्या फेंका। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नो, जिगल्स डिड नॉट वांट द पार्क टू बी डर्टी, जिगल नहीं चाहता था कि पार्क गंदा हो। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जिगल क्या नहीं चाहता था, तो डिड जिगल्स क्या, जिगल्स क्या नहीं चाहता, डिड जिगल्स वांट द पार्क टू बी डर्टी, क्या जिगल्स चाहता था कि पार्क गंदा हो, नो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द करेक्ट प्लेस फॉर लीटर इज द लीटर बिन, सबसे सही जगह कहाँ है कचरे का कूड़ेदान में। तो व्हाट इज द करेक्ट प्लेस फॉर लीटर बिन, लीटर बिन का करेक्ट प्लेस, करेक्ट जगह क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का आंसर है जिगल्स फेल्ट अशेम्ड व्हेन हिज मदर स्कोल्डेड हिम, जब उसकी माँ डांटती है तो जिगल को बुरा लगता है, शर्म आती है। हाउ डिड जिगल फील व्हेन द मदर स्कोल्ड, उसकी माँ डांटती है तो जिगल को कैसा लगता है, जिगल को शर्म आती है। अब यहाँ पे करना क्या है, अरेंज द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन ऑर्डर बाई नंबरिंग देम, जो घटना सबसे पहले घटी उसको पहले नंबर पे रखना है और उसके बाद वाले नंबर सीरियल वाइज आपको घटनाओं को क्रमांकित करना है। यानी कि जिगल्स पिक्ड अप द रैपर, रैपर पहले उठाता नहीं, पहले तो वो फेंक देता है। ही थ्रू द रैपर ऑन द ग्राउंड, ही थ्रू द रैपर ऑन द ग्राउंड। ही बिगेन टू ईट अ लॉलीपॉप, सबसे पहले तो वो लॉलीपॉप खाने लगता है। एक ही थ्रू द रैपर ऑन द ग्राउंड, नंबर 1 पे तो वो वही करता है कि रैपर को ग्राउंड पे फेंक देता है। ही बिगेन टू ईट अ लॉलीपॉप, नंबर 2 में क्या करता है, वो लॉलीपॉप खाने लगता है। वन डे जिगल एंड हिज मदर वेंट टू अ पार्क, नो, सबसे पहले वो पार्क में जाते हैं। सबसे पहले क्या है, वन डे, पूरा पहले पढ़ लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। वन डे जिगल एंड हिज मदर वेंट टू अ पार्क, सबसे पहले वो पार्क में ही जाता है, जिगल और उसकी माँ। हिज मदर एक्सप्लेनेड दैट वाई थ्रोइंग लिटर अराउंड ही हैड मेड द पार्क डर्टी। नंबर 2 पे वो क्या करता है, जिगल लाइक्ड द पार्क बिकॉज इट वॉज क्लीन एंड ग्रीन, नंबर 2 में उसको पार्क अच्छा लगता है, क्लीन है, ग्रीन है, तो उसको पार्क क्या है, अच्छा लगता है। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नॉट बी अ लिटर बग, वो सबसे लास्ट में कहता है, सबसे लास्ट में माँ से वादा करता है कि वो लिटर बग नहीं बनना चाहता। नंबर 2 में तो उसे अच्छा लगा। नंबर 3 में क्या है, ही बिगेन टू ईट अ लॉलीपॉप, वह लॉलीपॉप खाने लगता है, नंबर 3। नंबर 4 में है कि रैपर को ग्राउंड पे फेंक देता है वो, नंबर 4। नंबर 5 है उसकी माँ समझाती है कि इस तरह से कचरा नहीं फेंकना है, एंड नंबर 6 है वह रैपर उठा लेता है जिगल्स, और नंबर 7 में वो कहता है कि मैं लिटर बग नहीं बनना चाहता हूँ।
कुछ वर्ड्स हैं जिसके द्वारा इनको फिलअप करना है। सेंटेंस दिया हुआ है और इसका वन वर्ड बताना है आपको। फाइंड द राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स सेम एज द फॉलोइंग। अ प्लेस टू डिस्पोज ऑफ लिटर, वह जगह जहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं। लिटर मीन्स क्या? कचरा। कचरा जहाँ हम फेंकते हैं वह जगह लिटर बिन कहलाता है। कवरिंग ओवर अ स्वीट कैंडी, एक मीठी कैंडी के ऊपर जो कवर लगा रहता है उसको रैपर कहा जाता है। डिस्पोजेबल वेस्ट गार्बेज, जो चीज़ फेंकने के लायक है कचरा गार्बेज हो गया। अ टाइप ऑफ कैंडी लॉलीपॉप। अ पर्सन हु लिटर्स हिज सराउंडिंग, वह व्यक्ति जो अपने चारों तरफ कचरा फैला देता है उसे लिटर बग कहा जाता है। चैप्टर इज फिनिश। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक तो ज़रूर करिए, शेयर भी करिए किसी को ज़रूरत हो तो। और प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।